हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 21 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस या वर्ल्ड हैप्पीनेस डे? दोनों ही ये 20 मार्च को मनाए जाते हैं। दोनों ही एक ही हैं, लेकिन नाम कभी कभी विश्व खुशहाली दिवस या अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस लिखा हुआ देख सकता है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2013 से। 2012 में इसे मनाने की घोषणा यूएनजीए के द्वारा की गई थी। इसके बाद से 2013 से ये मनाने की शुरुआत हुई थी। इस दिवस का मूल संदेश वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना है तथा लोगों के अंदर दया और करुणा के भाव को जगाना इसका उद्देश्य है। अगर बात करें थीम की, तो इस बार थीम क्या है इसकी? इसकी थीम है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज। रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज, ये इसकी थीम है। अगर बात करें विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक की, तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 126 थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में ओडिशा के अंदर, कहां पर? ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी ने इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर। भुवनेश्वर में भी किस स्टेडियम में? तो कलिंगा स्टेडियम में। ये नई इंडोर सुविधाएं एथलीटों को मौसम संबंधी गड़बड़ी के डर के बिना, कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, इस डर के बिना पूरे साल प्रशिक्षण लेने में मदद करेंगी। ये दोस्तों 120 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 120 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। बात करें ओडिशा की, तो सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुवर दास और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी खोजा गया है? तो अभी हाल ही में अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ये मंगल ग्रह पर खोजा गया है। कहां पर? मंगल ग्रह पर इसे खोजा गया है दोस्तों। ये सबसे बड़ा वोल्केनो यानी ज्वालामुखी बताया जा रहा है। कैसे पता चला है? तो ये जानकारी नासा के मैरिनर 9, वाइकिंग ऑर्बिटर 1 एंड 2, मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स ओडिसी, मार्स रिकॉन्सिसेंस ऑर्बिटर और ईएसए के मार्स एक्सप्रेस सहित मिशनों के जरिए एकत्र डेटा से ये पुष्टि हुई है कि ये अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नॉक्टिस ज्वालामुखी। नॉक्टिस ज्वालामुखी इसका नाम है। ये रहा नॉक्टिस लेबिरिंथस, ये इसका नाम है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 29,600 फीट की इसकी ऊंचाई है। चौड़ाई की बात करें तो ये 450 किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग ये फैला हुआ है। 450 किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग ये फैला हुआ है। अगर बात करें मंगल ग्रह की, कि मंगल ग्रह का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है, तो मंगल ग्रह, ये कई बार पूछा भी जा चुका है, तो मंगल ग्रह का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन वेल्स ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन वेल्स ओपन का खिताब ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये रूस के खिलाड़ी हैं। टेनिस टूर्नामेंट है दोस्तों ये इंडियन वेल्स ओपन। ये कहाँ पर होता है? तो ये इंडियन वेल्स नामक जगह पर होता है। कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया में है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इंडियन वेल्स ये जगह का नाम है दोस्तों। और यहीं पर ये इंडियन वेल्स ओपन टूर्नामेंट हुआ था जिसमें कार्लोस अल्कराज विजयी हुए हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए कौन सा ऐप जारी किया है? तो लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए नो योर कैंडिडेट, नो यहाँ पे KNOW वाला नो है, KNOW वाला, नो योर कैंडिडेट यानी अपने जो कैंडिडेट है उसको जाने। इसका उद्देश्य क्या है? तो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, यही उसका उद्देश्य है। नो योर ऐप के माध्यम से मतदाता अपने क्षेत्र में चुनाव में खड़े जो उम्मीदवार होंगे उनके आपराधिक रिकॉर्ड, उनकी योग्यता, कितने उन्होंने पढ़ाई की है, उनकी संपत्ति कितनी है, इन सब चीज़ों को जान पाएंगे। और उम्मीदवारों को समाचार पत्रों और टीवी के माध्यम से भी कम से कम 3 बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड को बताना होगा, खुलासा करना होगा।
अगर बात करें चुनाव आयोग की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। हाल ही में 2 चुनाव आयुक्त और नियुक्त किए गए थे, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। इनका नाम भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण किस प्रदेश में या किस राज्य में हुआ है? तो पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण है दोस्तों, ये हुआ है नागालैंड के अंदर। कहां पर? नागालैंड के अंदर हुआ है। कब से कब तक चलेगा? तो 18 से शुरू हुआ है और 23 मार्च तक चलेगा। 18 मार्च से शुरू होकर ये 23 मार्च तक चलेगा। इसमें उत्तर पूर्व के सभी राज्य हिस्सा लेंगे। पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2018 में इसका पहला संस्करण हुआ था और 2024 में इसका तीसरा संस्करण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन रूस में भारत के एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में रूस के अंदर भारत के एम्बेसडर ये विनय कुमार ये नियुक्त हुए हैं। इससे पहले कौन थे? तो पवन कुमार थे। पवन कुमार, ये रही इनकी फोटो दोस्तों, विनय कुमार जी की। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, इसमें दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी ये बनी है दिल्ली। लगातार 4 बार से इस रिपोर्ट में दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में टॉप पर बनी हुई है। यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यह रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के एक संगठन IQ एयर के द्वारा प्रकाशित की जाती है। IQ एयर के द्वारा दिल्ली का जो PM 2.5 का लेवल है, PM 2.5 का, वो 89.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बढ़कर 2023 में हो गया है 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। वहीं बिहार का जो बेगूसराय है, दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बना है। अगर महानगरीय क्षेत्र की कैटेगरी में देखें तो बिहार का बेगूसराय क्षेत्र आता है। वहीं अगर बात करें दुनिया का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले देशों की, तो उसमें पहले स्थान पर आता है बांग्लादेश। पहले स्थान पर बांग्लादेश, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान और तीसरे स्थान में हमारा भारत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रिम्फ 2024 या 24 अभ्यास आयोजित हुआ है? कहां पर हुआ है? किस देश के बीच में? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रिम्फ 24 एक्सरसाइज आयोजित हुई है। और कहां पर आयोजित हुई है? तो अमेरिका के अंदर ही आयोजित हो रही है। कब से कब तक चलेगी? तो 18 मार्च से शुरू हुई है। 18 मार्च से शुरू हुई है और 31 मार्च तक ये चलनी है। इसमें भारत की तीनों सेनाएं भाग लेंगी। भारत की तीनों सेनाएं। शुरुआत कब हुई थी एक्सरसाइज की? तो 2019 में इसका पहला संस्करण हुआ था। 2019 में इसका पहला संस्करण हुआ था, यानी 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित हो रहा है अभ्यास। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल अभी तक कौन थी? तो अभी तक थी तमिली साई सौंदराजन। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब अतिरिक्त प्रभार सीपी राधाकृष्णन जी को ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। PS श्रीधरन पिल्लाई दोस्तों ये गोवा के राज्यपाल हैं। S अब्दुल नजीर ये आंध्र प्रदेश के और आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के राज्यपाल हैं। ये रहे दोस्तों CP राधाकृष्णन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।